वो ज़ात हमारी निगाहों के सामने है। गौसे आज़म की मोहब्बत के दिलों में खेमाजन है और गौसे आज़म के तवस्सुल से जिनकी बात रूह तक पहुंचती है, उस ज़ात का नाम जिनकी गुफ्तगू में आरिफाना रंग, आशिकाना रंग आप देखेंगे और वो बात आपके दिलों की कायनात में होते हुए आपकी रूह तक पहुंचेगी। और अगर उनकी गुफ्तगू आप सुन ली तो यकीनन आपकी नस्लें अगर आप हम तक पहुंचाएंगे तो उनमें तब्दीली देखते हुए नजर आएंगे इंशाअल्लाह। वक्त बहुत कम है, खिताब बहुत सुनना है। आइए मोहब्बतों के साथ उस अजीम दरवेश का इस्तकबाल करें, पूरा मजमा मिलकर के मोहब्बत और एहतराम के साथ, जिनकी निगाहें दुनिया ने न जाने कितने हम ऐसों को पैदा किया है। मोहब्बतों के साथ पूरा मजमा मिलकर के इस्तकबाल कीजिए, दोनों हाथों को उठाए मोहब्बत के साथ नारे तकबीर और मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नश्रे औलियाए किराम, महबूबुल औलिया कॉन्फ्रेंस, उनसे हज़रत दाता महबूब शाह, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा आसिफ रज़ा सैफी साहब को मिला। वो ज़ात जिनकी गुफ्तगू अगर आपने सुन ली तो यकीनन ये जलसा, ये कॉन्फ्रेंस, ये महफिल, ये आपका गुजरा हुआ वक्त हमारे और आप दोनों के लिए बाईस से गोशे आखिरत हो जाए। आइए मोहब्बतों के साथ उस ज़ात की बारगाह में इस शऊर और फिक्र के साथ हाजिर हुए कि न जाने उनके गले में अजीम कुदरत है, वो बोलते हैं तो एक रोशनी सी होती है। आज जो मोहब्बतों के साथ आप उस अजीम ज़ात की गुफ्तगू सुनिए जो हजारों असलिया दरवेश कलंदर जिनकी गुफ्तगू को सुनते हैं और सुन करके अपनी जिंदगी में तब्दीली पैदा करते हैं, अपनी रूह को रूहानियत से महफूज करते हैं, अपने जिंदगी की को आखिरत की शनाख्त पहचान करते हैं। जिनकी गुफ्तगू को सुनने के बाद आपको एहसास होगा कि जिंदगी किस चीज का नाम है, जिंदगी का मकसद क्या है, जिंदगी की हकीकत क्या है, जिंदगी की शय का नाम है। अल्लाह ने जो जिंदगी दी है उस जिंदगी को किस तरफ इंसान को ले जाना चाहिए। हर एक निकले हुए अल्फाज ऐसे लगते हैं कि शबनम ईंट से धुले धुलाए हुए लफ्ज़ हैं। किसी दरवेश की नजर क्या पड़ी कि हजारों दरवेशों पैदा करने का हुनर जो ज़ात जानती है, वो ज़ात हमारी और आपकी निगाहों के सामने है। बड़े मोहब्बत और बड़े अदब के साथ उस अजीम शख्सियत की गुफ्तगू सुने। खुद परस्ती से इश्क हो गया है, फाका मस्ती से इश्क हो गया है, कितने दरवेश को तेरी खातिर सारी बस्ती से इश्क हो गया है। शुरू होगा और जो गुफ्तगू आप सुनने के लिए जाएंगे, कभी कभी जलसों में ऐसी गुफ्तगू होती है जिससे ईमान और रूह दोनों ताजगी का सामान फराहम करती है। वो ज़ात कि जिंदगी का मकसद ही सिर्फ ये है कि हुजूर की उम्मत और दीन मदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरोग़ व अशाअत करना। यकीनन इस कमेटी हज़रत दाता महबूब शाह के अराकीन मुंतज़मीन ने जो मेहनत की है, इमाम साहब हज़रत मौलाना हाफिज़ कारी शौकत अली अशरफी साहब और जुमला मेहमानों ने, यकीनन आपकी मेहनत आपकी रंग लाएगी अगर आपने हज़रत की ज़ात को देख लिया। अभी तकरीबन एक हफ्ता कबल हुजूर मदीना शरीफ से तशरीफ लाए हैं। कहते सुभान अल्लाह, अगर नबी का बेटा नबी के शहर से आए और वो निगाहें आप पर पड़ जाए तो उस निगाह का क्या आलम होगा। खुदा की कसम, जिंदगी का एक मकसद है कि अगर अली के बेटों से जिसने मोहब्बत कर ली। देखिए एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मंबर शरीफ पर उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं। भाई आपको क्या तकलीफ है? बार बार आप रुकते हैं, रख दीजिए, बैठ जाइए। बार बार एक आप काम नहीं कीजिए, रख दीजिए, बाद में कर लीजिएगा। अभी 1 घंटा बाद होगा, हर बार यही मामला हो जाएगा, बोल तो बुरा लग जाता है। एक चीज जान लीजिए कि ये जो नबी का खानदान है, मेरे इमाम ने फरमाया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का।
एक बात बताऊं, कोई 15 साल 20 साल 25 साल पढ़ता है तब मुहद्दिस बनता है, मुफक्किर बनता है, मगर इस घराने का ये आलम है कि बच्चा पैदा होता है नूर अला नूर पैदा होता है। एक शेर पढ़ता हूं, मोहब्बत के साथ अगर अली और खातून जन्नत के बेटों से कोई वफा करता है तो उसका आलम क्या होता है। एक शेर पढ़ता हूं, मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठा के कहने या अली। इस अंदाज से नहीं लगे कि मौलाए कायनात का नाम आप ले रहे हैं, पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के कहने या अली, और मोहब्बत से या अली। शेर देखे कि जहन को साहिबे एहसास बना देते हैं, जहन को साहिबे एहसास बना देते हैं, फिक्र को जहन का अक्कास बना देते हैं। फातिमा ज़हरा के बच्चों से मोहब्बत कर लो, ये वफादार को अब्बास बना देते हैं। फातिमा ज़हरा के बच्चों से मोहब्बत कर लो, ये वफादार को अब्बास बना देते हैं, जहन को साहिब एहसास बना देते हैं, फिक्र को जहन का अब्बास बना देते हैं। फातिमा ज़हरा के बच्चों से मोहब्बत कर लो, ये वफादार को अब्बास बना देते हैं। अहले बैत अपने मरीजों को शिफा देते हैं, अहले बैत अपने मरीजों को शिफा देते हैं, कितने बेनूर चरागों को जिया देते हैं। मांगने वालों जरा खुल के तकाजा करना, ये बड़े लोग हैं तोहफा भी बढ़ा देते हैं। मांगने वालों जरा खुल के तकाजा करना, ये बड़े लोग हैं तोहफा भी बढ़ा देते हैं। आइए मोहब्बतों के साथ हुजूर सैयदी शबाहत मियां साहबुल्लाह का इस्तकबाल कीजिए। एहसास हो कि अली के खून का इस्तकबाल कर रहे हैं खातून जन्नत सैयदना फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मखदूम-ए कायनात के बेटे का आप इस्तकबाल कर रहे हैं। मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठाइए और बड़े दिल और ज़बान और जिस तीनों को यकजहती के साथ हज़रत की तकरीर के जानिब मबजूल कीजिएगा, ताकि जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया आप लेकर के चले जाए। मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे औलादे गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, शहज़ादाने गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नसीब वाले मोहब्बत का नाम लेते हैं। एक नजरअंदाज फिक्र की जमा ये है, एक गुनहगार हुजूर की बारगाह में तमन्ना करता है कि या रसूल अल्लाह, सड़कों कस्तार की तमन्ना है, सड़कों कस्तार की तमन्ना है, तेरे पैजार की तमन्ना है, सड़कों कस्तार की तमन्ना है, या रसूल अल्लाह सड़कों कस्तार की तमन्ना है, तेरे पैजार की तमन्ना है, सिर्फ एक बार की तमन्ना है, सड़कों कस्तार की तमन्ना है, तेरे पैजार की तमन्ना है, सिर्फ एक बार की तमन्ना है, तेरे दरबार की तमन्ना है, सिर्फ एक बार की तमन्ना है, तेरे दरबार की तमन्ना है, तेरा बीमार ही कहे दुनिया, तेरे बीमार की तमन्ना है, या रसूल अल्लाह इससे पहले के मौत आ जाए, तेरे दीदार की तमन्ना, सड़कों दस्तार की तमन्ना है, तेरे पैजार की तमन्ना है, सड़कों दस्तार की तमन्ना है, तेरे पैजार की तमन्ना है, सिर्फ एक बार की तमन्ना है, तेरे दरबार की तमन्ना है, तेरा बीमार ही कहे दुनिया, तेरे बीमार की तमन्ना है, इससे पहले के मौत आ जाए, तेरे दीदार की तमन्ना है। उलमा तशरीफ रखते हैं, कबीर पर एक शेर पढ़ता है, इससे पहले के मौत आ जाए, तेरे दीदार की तमन्ना है। या रसूल अल्लाह, आप लकड़ी अगर रखा कर दे किसको तलवार की तमन्ना, आप लकड़ी अगर रखा कर दे, आप लकड़ी अगर रखा कर दे, आप लकड़ी अगर रखा कर दे, किसको तलवार की तमन्ना है। मौत आने से पहले बस आता, तेरे दीदार की तमन्ना है, उनकी चौखट पे बैठ कर जावेद मुझको अवतार की तमन्ना है, उनकी चौखट पे बैठ कर जावेद मुझको अवतार की तमन्ना है। ख़ैबाने हरम को उरूज देते हैं, इश्क उरूज और इत्तिका की मंजिलों से हम किनार कराते हैं। फिक्र की तहरीस पर एक बाहर से तशरीफ ला हुए, मुल्क चाइना से तशरीफ ला हुए मेहमान खतीब सूफी दरवेश कामिल कलंदराना रंगो आहम के साथ हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज सूफी अशाह इसहाक साहब क़िबला मदज़िल्लहुल आली, जिनका जैसे दिल बेजान में आ जाती है जब भी जाली तेरी ध्यान में आ जाती है, जान जैसे दिल बेजान में आ जाती है जब भी जाली तेरी ध्यान में आ जाती है,
बैठ जाता हूँ मदीने का तसव्वुर लेकर, ताजगी खुद ब खुद ईमान में आ जाती है। बैठ जाता हूँ मदीने का तसव्वुर लेकर, जान जैसे दिल बेजान में आ जाती है। जब भी जाली तेरी ध्यान में आ जाती है, बैठ जाता हूँ मदीने का तसव्वुर लेकर, ताजगी खुद ब खुद ईमान में आ जाती है। या रसूल अल्लाह आपकी याद से अतराफ महकता है मेरा, जिंदगी हल्के लोबान में आ जाती है। जब मरीजों की शिफायाबी की बात आती है, फिक्र खुद कूचे समनान में आ जाती है। जब मरीजों की शिफायाबी की बात आती है, फिक्र खुद कूचे समनान में आ जाती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, निहायत तक़द्दुसियत के साथ, पाकीज़ा लबुल लहजे के साथ, नात और मनाक़िब पर मुश्तमिल अशार आपने अंदाज में मुलाहिज़ा फरमाया है। चूँकि खुतबा की एक लंबी और तवील फहरिस्त है, इसका अल्फाज़ लिहाज हमें रखना है। आज पूरी रात बंगला ज़बान के दो खतीब है और चाइना से तशरीफ लाए हुए मेहमान खतीब हैं, अल्लामा आसिफ रज़ा सैफी साहब क़िबला हैं और जमात अहले सुन्नत के एक नामवर बाकमाल शोहरत याफ्ता खतीब हज़रत अल्लामा अलहाज सैयद अशरफ शबाहत हुसैन साहब क़िबला जनेठा शरीफ मुरादाबाद। इंशाअल्लाह उनकी भी पाकीज़ा गुफ्तगू आप सुनेंगे, जो गुफ्तगू दिलों को बदलती है। आज ये मोहब्बतों के साथ मैं गुजारिश गुजार हूँ, मुल्क हिंद का ये खूबसूरत लहजा नबी की नात के हवाले से बड़ी तेजी के साथ मुल्क हिंद का सफर करने वाली आवाज़ मद्दाह रसूल अनाम हज़रत मुईन कादरी साहब क़िबला बेंगलौर और तशरीफ लाते हैं। मोहब्बतों के साथ पूरा मजमा मिल करके इस्तक़बाल कीजिए। एक एक शख्स अपने हाथों को उठाकर मोहब्बत से नारे तकबीर और मोहब्बत के साथ। लेकिन मैं जबरदस्ती जोर जबरदस्ती का कायल नहीं हूँ। अगर आपका दिल चाहे हुजूर की महफिल में बैठे हैं तो आप बोल सकते हैं। हमारा ईमान और हमारी फिक्र, हमारी सोच तो ये है कि या रसूल अल्लाह, दिल में रखा है तेरा नाम नहीं छोड़ेंगे, दिल में रखा है तेरा नाम नहीं छोड़ेंगे, जो दिया तूने वो पैगाम नहीं छोड़ेंगे, कोशिशें जितनी भी कर लेंगे जमाने वाले, मरते दम तक कभी इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। तो जरा मोहब्बत के साथ शऊर और शऊर के आगे ही के साथ बेदार हो। दोनों हाथों को इस शान के साथ उठाइए। मुअर्रिख जब जुनूने इश्क की तासीर लिखते हैं, मुअर्रिख जब जुनूने इश्क की तासीर लिखते हैं, हर एक अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। ज़मीं वालों, हमारे कद का अंदाजा नहीं तुमको, फलक पर खून से हम नारे तकबीर लिखते हैं। ज़मीं वालों, हमारे कद का अंदाजा नहीं तुमको, फलक पर खून से हम नारे तकबीर लिखते हैं। मुअर्रिख जब जुनूने इश्क की तासीर लिखते हैं, हर एक अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। ज़मीं वालों, हमारे कद का अंदाजा नहीं तुमको, फलक पर खून से हम नारे तकबीर लिखते हैं। जरा मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठाइए, पूरा मजमा मिल करके लगे कि अल्लाह की किबरियाई बयान कर रहे हैं। ऐसा एहसास हो कि आप अपने गांव में नहीं, गुंबद खतरा की छांव में जलसा सुन रहे हैं। रात अल्लाह ने बहुत दी है, मगर कुछ रात आती है सोई हुई किस्मत को जगाने के लिए, बिखरी हुई किस्मत को जगाने के लिए। बेचैनो चैन चाहते हो, मुस्तफा को पुकारो, बेसहारो सहारा चाहते हो, मुस्तफा को पुकारो। जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाएं, नारे तकबीर। ये बंगाल की आवाज नहीं है। तकरीबन 11 साल पहले मैं आपके शहर में आया था। अब मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि बदले बदले से आप लग रहे हैं। किसी का टेंशन है क्या आपको? कम से कम हूं हाँ तो कहिए, टेंशन है कोई? डर है किसी चीज का? डर नहीं है ना? टेंशन नहीं लीजिएगा और बिला झिझक बोलिएगा। डंके की चोट पर सीना ठोक करके कहिएगा कि लाख कोशिश हुई बदनाम नहीं कर पाया, लाख कोशिश हुई बदनाम नहीं कर पाया, एक दरवेश को गुमनाम नहीं कर पाया। ख्वाजाए हिंद का दरबार हटाने वालों, पृथ्वी राज भी ये काम नहीं कर पाया। ख्वाजाए हिंद का दरबार हटाने वालों, पृथ्वी राज भी ये काम नहीं कर पाया। लग रहा है कि नारा लगाने वाले जितने लोग थे इंतकाल कर गए हैं।
ईमान है, ये हिंदुस्तान किसी और का नहीं। मुईनुल मिल्लत वद्दीन अताए रसूल नाइबे रसूल सुल्तानुल हिंद विलायते दिल हिंद सरकार गरीब नवाज का हिंदुस्तान है। वो दोनों हाथों को उठा के कहे ख्वाजा का हिंदुस्तान या गरीब नवाज। मेरे मुहद्दिस आज़म ने फरमाया था गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। लगा के आस बड़ी दूर से हम आए हैं, हम आसियों पे करम कीजिए गरीब नवाज। हुजूर अशरफ समना के नाम का सदका हमारी झोली को भर दीजिए गरीब नवाज। कफील अंबर कहता है दुनिया वालों तुमने बहुत जुल्म किया है, मगर याद रखना होशियार खबरदार ये जुर्रत नहीं करना। होशियार खबरदार, मैं पढ़ के बता रहा हूँ आप सुन के बताइएगा। होशियार खबरदार ये जुर्रत नहीं करना, होशियार खबरदार ये जुर्रत नहीं करना। सुल्तान से टकराने की हिम्मत नहीं करना, होशियार खबरदार ये जुर्रत नहीं करना। होशियार खबरदार ये जुर्रत नहीं करना, सुल्तान से टकराने की हिम्मत नहीं करना। जिंदा है अभी अजमत ख्वाजा के निगहबान, अजमेर में सर्वे की हिमाकत नहीं करना। जिंदा है अभी अजमत ख्वाजा के निगहबान, अजमेर में सर्वे की हिमाकत नहीं करना। बहुत लाख कोशिश हुई बदनाम नहीं कर पाया, एक दरवेश को गुमनाम नहीं कर पाया। ख्वाजा हिंद का दरबार हटाने वालों पृथ्वी राज भी ये काम नहीं कर पाया। तो जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाइए। हाथ समझ रहे हैं, हाथ की आप लोग कब उठाइएगा, आप लोग भी मोहब्बत के साथ उठा लें। कैमरा इतना है कि मुझे लग रहा है कि किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं। मोहब्बत से दोनों हाथों को आवाजें आपकी बुलंद हो, लगे कि अल्लाह को पुकार रहे हैं, मालिक का नाम ले रहे हैं। ये वक्त वो वक्त है, जमाना वो चाल चल रहा है कि याद रखना 60 साल के बूढ़े की दाढ़ी पकड़ करके ट्रेन में जबरदस्ती अपने धार्मिक लोगों का नाम निकलवा रहे हैं लोग। 17 साल के मदरसे के बच्चे से जबरदस्ती कहते हैं कि मेरे धार्मिक लोगों का नाम लो, मगर याद रखना मेरा खुदा वो खुदा है शजरो हजर जिसका नाम ले, जिन्नो बशर जिसका नाम ले, शमशो कमर जिसका नाम ले। तो आज पतन चपड़ी में बैठने वालों खुदा का नाम लो और बुलंद आवाज से कहो नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, मसलके आला हजरत फैजाने मखलूब अशरफ, फैजाने महबूब लाउनिया, उर्से हजरत दाता महबूब शाह जनाबे मोइन कादरी को कफील अंबर इस शेर के साथ आवाज देता है कि होशियार खबरदार ये जुर्रत नहीं करना, सुल्तान से टकराने की हिम्मत नहीं करना। जिंदा है अभी अजमत ख्वाजा के निगहबान, अजमेर में सर्वे की हिमाकत नहीं करना। आते हैं यहाँ सारे मज़ाहिब के परस्तार, इस अम्न की ये महफिल को रुदारत नहीं करना। तशरीफ लाते हैं मोइन कादरी साहब क़िबला। ज़र्रे अर्ज़े हरम चेहरे का गाज़ा हो गया, आज की तकरीर से ईमान ताज़ा हो गया। कह दे सुभान अल्लाह। आती है रोज रोज कहाँ ऐसी हस्तियाँ, सजती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियाँ। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हुजूर सैयदी शबाहत मियां साहब क़िबला मरज़िल्लहुल आली व नूरानी का पाकीज़ा खिताब आपने समाअत किया तो यकीनन सालहा साल बरसहा बरस तक याद रखेंगे। इस वक्त मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं दो शहजादा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी है, और इतनी अच्छी गुफ्तगू आपने सुनी है कि यकीनन दिल कर रहा था कि हजरत गुफ्तगू करते जाएं और रूह में ये बात उतरती चली जाए। ये हकीकत चीज है कि मदीना और मदीने वाले से मोहब्बत करने वाले तो आपने देखे होंगे, लेकिन मैंने शबाहत मियां की तरफ बहुत कम लोगों को देखा है जो अगर एक महीना एक सफर कर ले मैयत में, कम से कम कुछ हो ना हो इतना तो होता है कि उसे मदीने जाने का शौक पैदा हो जाता है। कहते सुभान अल्लाह। और हजरत कभी अपनी आप बीती बताते नहीं है। पिछली दफा रमजान शरीफ के मौका पर फ्लाइट में हजरत और हजरत के शहजादे बैठ गए
और जैसे ही फ्लाइट रनवे पर थी वैसे ही खबर आई कि वालदा का इंतकाल हो गया है। गौसे आजम का करम देखिए, रनवे पर फ्लाइट और फ्लाइट रुक गई। हजरत उतर करके अपनी माँ को कब्र में डाला। उसके बाद फिर हजरत 3 दिन के बाद मदीने शरीफ का सफर करते हैं। आज भी जब हजरत को देखता हूं तो ये सोचता हूं कि धूप को आजमा रहा हूं मैं, धूप को आजमा रहा हूं मैं, मोम का घर बना रहा हूं मैं। उनको लेकर गया था कांधे पर, खुद को दफना के आ रहा हूं मैं। मोम का घर बना रहा हूं मैं, धूप को आजमा रहा हूं मैं। उनको लेकर गया था कांधे पर, खुद को दफना के आ रहा हूं मैं। यकीनन सैयद साहब किबला की जब गुफ्तगू सुनता हूँ और आप बीती सुनता हूँ तो खुदा की कसम आंखों में अश्क जारी हो जाते हैं। आसमानों की हंसी रंगत से जाकर मिल गई, आसमानों की हंसी रंगत से जाकर मिल गई। खुल्द की जीनत, घर की जीनत खुल्द की जीनत से जाकर मिल गई। आसमानों की हंसी रंगत से जाकर मिल गई, घर की जीनत खुल्द की जीनत से जाकर मिल गई। माँ ने जब पर्दा किया मुझको तो ऐसा यूं लगा एक जन्नत दूसरी जन्नत से जाकर मिल गई। आइए दुआएं करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सैयद साहब किबला का साया हमारे सर पर तादेर कायम अता फरमाए। और दूसरी जानिब हमारी निगाहों के सामने एक और शहजादे रसूल की जलवागरी है, हजरत औलादे रसूल अकरम हजरत सैयद अलीउल कादरी साहब क़िबला मनज़िलहुल आली व नूरानी। इन तमाम पाकबाज शख्सियात की मौजूदगी है। मामून रशीद नईमी जब पहली बार मैं आया था तकरीबन 11-12 साल पहले, तो छोटे ऐसे बच्चा, आज अल्हम्दुलिल्लाह देखिए आपके गांव से उठने वाली आवाज़ बल्कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों और सूबों में पहुंच रही है। माँ मोइन कादरी साहब क़िबला, उनको भी आपको सुनना है। 2 बंगला ज़बान में मुल्क हिंदुस्तान के मायानात बंगला खतीबों को आपको सुनना है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला 12 तारीख को फिर आपसे मुलाकात होगी। मोहब्बतों के सैयद शैफुल हसन साहब क़िबला के मोहब्बतों के साथ एक बार पूरा मजमा अपने हाथों को उठाइए और दिल लगा करके एक बार बुलंद आवाज से कहिएगा। बहुत सारे हुक्म है, बस 1-4 मिसरा पढ़ूंगा मैं। दोनों हाथों को उठा करके एक बार बुलंद आवाज से हाथों को उठाएं और इस नियत के साथ उठाइएगा कि नबी के बेटे की गवाही मैदान महशर में बख्शिश का जरिया बन जाए। दोनों हाथों को उठा करके एक बार कहें, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैयत को लोग कब्र में दफन करते हैं और धीरे धीरे पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, वैसे कुछ लोग पढ़ रहे हैं। अब लब्बैक कहने के लिए भी आपको दावतनामा देना पड़ेगा। जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाइए और बुलंद आवाज से कहिए। मैं 4 मिसरा कहा था जब मुफ्ती साहब क़िबला जेल से बाहर आए थे कि दायरे में सिमट के आया है, दायरे में सिमट के आया है, हर रिवायत से हट के आया है। दुश्मन आका को खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। दुश्मन आका को खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी को नया उन्वान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाइए। अच्छा, आपको अच्छा लगा? अरे हूँ हाँ तो कहिए अच्छा लगा। तो क्या मेरे इंतकाल के बाद सुभान अल्लाह कहेंगे? मेरा 4 मिसरा इस वक्त बहुत 26 जनवरी को वायरल हुआ कि न मैं तहरीक छोड़ूंगा, न मैं कुरान छोड़ूंगा, न मैं तहरीक छोड़ूंगा, न मैं कुरान छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को छोड़ूंगा, न ये पहचान छोड़ूंगा। तुझे करनी है जितनी कोशिशें कर ले भगाने की, न मैं इस्लाम छोड़ूंगा, न हिंदुस्तान छोड़ूंगा। अगर डरते नहीं हो तो दोनों हाथों को उठाओ और नबी के नाम पर अगर जान देने का आज़्म मुसम्मम है तो दोनों हाथों को उठा के कहो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक।
इश्क़ आका में तकल्लुम ये तकैया कैसा, मसलहत कैसी, आना कैसी, बहाना कैसा, वक्त के साथ तकदीरे को बदलना कैसा, मौत आती है तो फिर मौत से खतरा कैसा, बंदिए इश्क़ का दरवाजा नहीं कर सकते, हम नबी पर कोई समझौता नहीं कर सकते। आज ये मोहब्बतों की इस पाकीज़ा वादी में तशरीफ लाते हुए एक अजीम सुखनवर सना खान मुस्तफ़ा मद्दाह रसूल अनाम जनाब मोहतरम मुईन कादरी साहब क़िबला, इन अशार के साथ उन्हें मैं हुजूर की मदहो सना के लिए आवाज़ देता हूँ। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तारीफ के लिए कि गुनाहगार हूँ दहलीज पर बिठा दीजिए, गुनाहगार हूँ दहलीज पर बिठा दीजिए, मगर हुजूर मेरी हाजिरी लगा दीजिए। गुनाहगार हूँ दहलीज पर बिठा दीजिए, मगर हुजूर मेरी हाजिरी बेटा लगा दीजिए। खड़ा हूँ सर को झुकाए बड़ी निदामत से, किसी से ये नहीं कहता कि रास्ता दीजिए। इंशाअल्लाह आप शहजादे रसूल के चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में इंशाअल्लाह शेख तरीक़त रहबर राह शरीयत नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल्लत हज़रत अल्लामा अलहाज सैयद शाह अज़ीमुद्दीन साहब क़िबला नईमी जिलानी गद्दी रशीद खानक़ाह नईमिया इस्लामपुर वो तशरीफ़ लाएंगे। पीर तरीक़त शहज़ादे हुज़ूर रईसुल आबिदीन हुज़ूर सैफ मिल्लत हज़रत अल्लामा सैयद सैफुल हुसैन साहब क़िबला मरज़िल दुरानी बुखारी कादरी गद्दी रशीद खानक़ाह बुखारिया किस्ता शरीफ उनकी भी तशरीफ़ आवरी होगी इंशाअल्लाह। आपकी निगाहों के सामने शहज़ादे हुज़ूर मोईन मिल्लत औलाद रसूल हज़रत अल्लामा अलहाज शाह सूफ़ी मोहम्मद अलीउल क़ादरी साहब क़िबला दस्तगीरी अबुल उलाई गद्दी रशीद खानक़ाह क़ादरिया बार शरीफ तशरीफ़ फरमा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आप तमाम हज़रात बंगला ज़बान में हज़रत की गुफ्तगू सुने, दिलों की कायनात को रोशन करें, काबनात करें, फिक्रों के इहाते में मंजिल को उरूज इत्तिका की हमकिनार कराएं। आज मोहब्बतों के साथ शहज़ादे रसूल का इस्तक़बाल कीजिए, पूरा मजमा मिलकर नारे तकबीर बराबर आवाज़ से लगे कि अली के बेटे का इस्तक़बाल कर रहे हैं। हज़रत का नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाने हज़रत दाता महबूब अली शाह, गुलामाने हज़रत दाता महबूब अली शाह, उर्से हज़रत दाता महबूब अली शाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शहज़ादे रसूल के चेहरे की ज़ियारत भी करेंगे, उनकी गुफ्तगू भी आप तमाम फरमाएं।